जय माता दी। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा की। राधा अष्टमी व्रत जो होता है कब से शुरू होता है? सनातन धर्म में सभी पर्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक इसी प्रकार भाद्रपद माह में पड़ने वाली राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। यह त्यौहार श्री राधा रानी को समर्पित है। हर साल राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह उत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद माह में राधा रानी का अवतरण हुआ था। राधा अष्टमी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन विधि पूर्वक राधा रानी की पूजा होती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बरसाना नगरी समेत देश भर के किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस शुभ अवसर के लिए बरसाना नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन व्रत कथा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। ऐसे में 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर में मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी बहुत ही रोचक है। आइए राधा अष्टमी की कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने गए। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठीं और क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
इसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। इससे आगामी आने वाली त्योहारों की जानकारी आपको टाइम से मिल सके, इसलिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।